सबसे पहले कहते हैं कि हमें अंदर झांकना है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, फिर मैं उसको इशारा अगर मैं एक उंगली आपके कैमरे मैन को इशारा कर रहा हूँ, एक उंगली उसे दिखा रहा हूँ, 4 मेरी तरफ है। बिल्कुल, ये मुझे अपने आप को पहले करेक्ट करना है। पहले माशरा तभी ठीक होगा, माशरा तब ठीक होगा जब मैं खुद ठीक हूँ। कहते हैं कि एक मुसलमान अगर एक लुकमा हराम का खाएगा 40 दिन नमाज नहीं आती है। अब मुझे बोलिए, अगर आप फ़र्ज़ की नमाज़ों की रखते हैं, देखेंगे कितनी मेहनत करते हैं आप, इमाम साहब के पीछे बाद जमात, नमाज पढ़ना, हाथ मुंह धोना, सबसे पहले वज़ू करना, तो क्या हो गया, किस फ़ायदे का। जीत साहब, आपकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, किस चीज़ का दर्द? मेरे भाई बस कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ मैं। किन लोगों को? हता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 बंदे आए, एक मुसलमान भाई था और एक गैर मुस्लिम था। ज़मीन का मसला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम के हक में फैसला दे दिया। कश्मीर अपनी इंसानियत, जिंदा दिली, मेहमान नवाजी, भाईचारे की वजह से जहां पूरी दुनिया में जानी जाती है, वही आपने देखा होगा कि हालिया दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मुसलमान लोगों को अपने साथ भाईचारे के साथ साथ इस्लामी पैगामात देते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा कि एक भाईचारे का, इंसानियत का, जिंदा दिली का, आपसी तालमेल का पैगाम पूरी कश्मीर में गया और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आज हमने मुनासिब जाना क्यों ना उसी साहिब को प्रोग्राम में दावत दी जाए और उनसे जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या, क्यों, कैसे उन्होंने एक अच्छा पैगाम पूरी इंसानियत के लिए दिया। आपको याद होगा कि उन्होंने कुरान पाक के कुछ एक कलिमात को भी दोहराया, उन्होंने सूरह इखलास को पढ़ा, उन्हें सूरह फातिहा को पढ़ा और कहीं ना कहीं तमाम मुसलमानों के लिए यह हैरान कर देने वाली बात थी कि आखिरकार सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को कैसे इस्लाम पे इतनी नज़र। उन्होंने कई एक बातों को दोहराया जिसमें उन्होंने बताया कि आपको अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहिए, जहाँ पर आपको लगे कि आपकी नॉलेज में कमी है, आप अपने उलमाए किराम की तरफ रुख कीजिएगा। साथ ही साथ एक सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स आपको दीन की तरबियत दे रहे हैं, आपको इस्लाम के हवाले से पूछ रहे हैं, आपको इस्लाम के हवाले से कह रहे हैं कि इस्लाम इंसानियत का, इस्लाम भाईचारे का, इस्लाम जिंदा दिली का दीन है। वो आपको कह रहे थे एक सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स। कहीं ना कहीं इसी शख्स ने पूरी इंसानियत के दिलों में जगह बना ली, बिलखुसूस मुसलमानों के दिलों में, साथ ही साथ छोटे बच्चों के दिलों में भी जगह बन गई। आखिरकार आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हमारे साथ वही साहिब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही दिनों में आप सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, आपकी अच्छाई का पैगाम, आपकी भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। साहिब देखिए सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। आपको भी शुक्रिया सर, आमीन। बात ये है कि आपने कहा वायरल होना, 2 ही चीज़ें वायरल होती हैं, एक अच्छाई और बुराई। लेकिन जो बुराई होती है वो कुछ देर के लिए वायरल रहती है, जो झूठ है कुछ देर के लिए वायरल होता है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। बिल्कुल। तो जो सच है, जो हक है, ये हमेशा कायम दायम रहता है। बिल्कुल। अचानक उस दिन मैं कहीं से गुजर रहा था, मैंने अपने जो दूसरे मीडिया वाले भाई हैं, बिल्कुल, उनसे भी यही कहा कि वो कोई मेरे पास आ गया, कोई गालिबन कोई मीडिया वाले थे, आप तो गैर मुस्लिम हैं, आप रमज़ान का महीना कल आ रहा है, तो आप क्या इस बारे में क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि अल्लाह करे ये जो रमज़ान का महीना है ये पूरे साल चलता रहे। बिल्कुल। थोड़ा जज्बाती हो गया था। कहने का मकसद ये है, बुचू कोशर यहाँ पे रहने वाला हूँ, कश्मीर में हम बचपन से ही देखते थे और देख रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे कि सुबह सुबह लोग उठते हैं, सैरी करते हैं, सैरी करने के बाद हर एक फजर की ओर जाता है, नमाज अदा करता है, एक सिस्टम बन जाता है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। हर जगह मुसलमान का चलना, मुसलमान का बैठना, हमारी मुसलमान जो बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, तो क्या कि सब ने सर डापा होता है, कोई फजूल बात नहीं किसी से करता, कोई कुछ नहीं, काम धंधा छोड़ के जब 5 वक्त की नमाज होती है तो बाद जमात नमाज पढ़ते हैं। मस्जिदें इतनी आबाद हो जाती हैं कि लोग कई बार सहन में जो होता है बाद जमात उनको नमाज पढ़नी पड़ती है। तो जब रमज़ान का महीना चला जाता है तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जहाँ पे 200, 300 सफ़े बनते थे, वहाँ से मुश्किल से वहाँ पे 2 या 3 सफ़े बनते हैं।
तो एक गैर मुस्लिम को फील होता है कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा था, अचानक ये कहाँ से फिर ये क्या तमाशा बन गया, इंसान परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि फिर मैंने सुना बाद में किसी ने मुझे कहा कि अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया कि अगर आपको फजीलत पता लग जाए रमज़ान के महीने की तो आप अल्लाह से मांगोगे कि ये जो पूरा साल होना चाहिए। लेकिन एक सिस्टम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला को अपना निज़ाम चलाना है, वही जानता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, सब उसके हाथ में है। तो बाकी आपने कहा कि इस्लामिक है, क्योंकि मेरा नाम उपजीत सिंह तालिब है, एक्चुअली मैं तालिब इसलिए लगाता हूँ कि तालिब इल्म हूँ। बिल्कुल। 7th क्लास में मैं जब पढ़ता था तो मैं अखंड पाठी बन गया था। अखंड पाठी मतलब? अखंड पाठी होता है कि जैसे कारी होते हैं ना, जैसे कारी एक होता है हाफिज होता है जिसको कि पूरा कुरान शरीफ याद है। कारी होता है कुरान पढ़ने वाला, किस ढंग से कुरान। अखंड पाठी यानी सिखों में क्या होता है, अखंड पाठ, अखंड जो टूटे ना, लगातार पाठ करना होता है। 6 पाठी साहब होते हैं हमारे, जैसे कारी होती हैं। बात समझने की है, ताकि हर एक रिलीजन को समझने की कोशिश करो, तभी भाईचारा बढ़ेगा, तभी हम एक दूसरे के जब क्लोज जाएंगे तभी हमें पता लगेगा। तो क्या होता है, फिर जहाँ से जिस आयत पे वो होता है ना, तो उसी को दूसरी आयत पढ़नी पड़ती है, दूसरा इंसान फिर उसकी 2-2 घंटे ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे वो बैठ जाता है। तो इस तरह अखंड पाठ साहब चलता रहता है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद फिर भोग पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, 1-2 दिन लगते हैं इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि छोटा था मैं, इसी ओर लग जाता था। और अगर आप गुरु ग्रंथ साहब में देखोगे, वहाँ पे तो राग मारू आता है, 1084 जो अंग है गुरु महाराज का, उस पे वो फरमाते हैं कि मुसलमानों की 5 नमाज जो होती है किस तरह की होनी चाहिए, अज़ू क्या होता है, अज़ू मीन्स होता है वज़ू, वहाँ पे अज़ू किया गया है, मतलब किस तरह से हमने हाथ मुँह धोना है, हमने अपना दिल भी धोना है, सिफत सलाह करनी है रब की, नए काम करने हैं, हलाल और हराम में हमने परहेज़गारी करनी है, यानी बताया गया है। तो हमें शौक़ होता था, यहाँ पे जिक्र किया गया है तरीक़त, हकीकत, मार्फत, हम भी चलो देखते हैं क्या है, तो इंसान सीखता है। कई दफ़ा ऐसा होता था कि जैसे जुमे का की बयान चलते हैं, चलते चलते जो चीज़ें अच्छी लगती थी उनको दिल में ले लेते थे। और दूसरा स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, कभी कोई डिफ़िकल्टी आती थी स्कॉलर्स के पास चले जाते थे, उनसे पूछ लेते थे। तो जी सर। उपजीत साहब, आपने कहा कि मैं ऐसे चल रहा था तो अचानक से मुझे कोई मिलता है, तो फिर उसने मुझे कहा कि माही मुबारक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जहाँ पर आपकी आँखों में एक नमी है, अपने दिल के अंदर कुछ लगता है, क्या लगता है कि आसपास का माहौल देख के आपका कलेजा फटने को था, यार मेरे अंदर कुछ है, मुझे एक्सप्रेस करना है, हालात, वाक़ात, माहौल? देखिए सर, ये जो रब जाने सो कोई ना जाने। बिल्कुल। ये रब ने करना था, उसे अलार्म डाल दिया मेरे अंदर। अब देखिए ना वो कैसे भाई ये आगे किस तरह से वो आगे मेरे पास कैसे आगे। वो कहते हैं गैर मुस्लिम, हम पूछते हैं व्यू, तो वो किसी और के पास जाते ना। तो कोई महंगाई पे लगा हुआ था, वो भी सच कह रहे थे, कोई ज़ख़ीरा अंदोसी पे लगा हुआ था। तो मैंने जो हक की बात थी उनको मैंने कह दी। भाई बड़ा था अंदर, बड़ा गुस्सा भी था, बिल्कुल, तो वलवला भी था बड़ा कहने का। तो रब ने एक रास्ता बना दिया, तो मैंने बोल दिया। उसके बाद बहुत सारे मीडिया वाले लोग मेरे पास आए, तो जो था, जो सच्चाई है, जो हक है, वो मैंने बोल दिया। दैट इज़ ऑल, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है। आसपास का माहौल देखकर, चाहे अजान होती है, बंदे नमाज को नहीं जाते, या ऐसा कुछ देख के आपके मन में ये बात आ गई, नहीं मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे अपनी बात किसी तक पहुंचानी है? देखिए ये बात अभी मैं अपनी जो मेरी नौजवान पीढ़ी है, मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो सिख हैं यहाँ के, चाहे वो मुसलमान भाई हैं, चाहे हिंदू भाई हैं, हर एक को अपने अपने रीजन को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी तो इंसानियत आएगी, तभी तो भाईचारा आएगा। जब तक, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। हम कितने तीर्थों पे चले जाएं, जब तक हमें किसी जी पे, किसी इंसान पे हमने दया नहीं की, तब तक हमारा वो जाना नेफल है, यानी उसके बराबर है। 68 तीरथ सगल पुन, जितना पुन उधर मिलता है उससे अच्छा है कि आप किसी को खाना खिलाए, कोई बीमार है, कोई गिर रहा है, किसी को हमारी ज़रूरत है, हम उसके काम आ जाएं। तो इसमें आप देखिए कि एयाल उल्लाह है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने ज़मीन वालों पर रहम नहीं किया उस पर मैंने रहम नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब है ये, क्योंकि ये पूरा अल्लाह का एयाल है।
तो हमने क्या करना है, एक एयाल की तरह भाई बंदी में एक दूसरे के साथ रहना है। हत्ता कि यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया है, आपने भी फरमाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तब तक आप पूरे मुसलमान नहीं हैं जब तक आपका हमसाया मुसलमान के शर से महफूज नहीं है। यहाँ पे हमसाये की बात की गई है। हत्ता कि जब महराज कराया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने, जब सहाबे रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे, आप रसूल तशरीफ लाए थे, तो आपने कहा कि मैं डर गया था, मुझे लग रहा था कि ऐसा ना होता कि अल्लाह ताला प्रॉपर्टी में से भी हमारा जो ये हमसाया है उसके ना कहीं उसका हिस्सा भी ना हो। यानी कहने का मतलब है ये बातें होती हैं सिखाने की, दिखाने की, एक मॉरल इंसान को व्हाट इज इंसान के मतलब जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ भाई मुझे लाइट दे दो, लाइट मत काटो, तो मैं क्या करूंगा, मैं लाइट चोरी करूंगा? दिस इज माई फंडामेंटल राइट। मेरी राइट है क्या? ये मेरी राइट नहीं है, मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको इंटैक्ट करूं, मैं इसको चोरी ना करूं। फिर वो चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, क्या चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्या हम चोरी करेंगे? अगर मैं चोरी की लाइट लेता हूँ, अपना हाथ मुंह धोता हूँ, उसके बाद मैं पाठ करता हूँ, अपने आप को मैं सबसे बड़ा गुनाहगार मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पता नहीं चलते चलते मुझे से कितनी गलतियां हो जाती हैं। क्या अब आपने पूछा तभी मैंने, ये आपके लिए नहीं, मैं ये मेरे लिए भी है। सबसे पहले कहते हैं कि हमें अंदर झांकना है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, फिर मैं उसको इशारा अगर मैं एक उंगली आपके कैमरे मैन को इशारा कर रहा हूँ, एक उंगली उसे दिखा रहा हूँ, चार मेरी तरफ है। ये मुझे अपने आप को पहले करेक्ट करना है। पहले माशरा तभी ठीक होगा, माशरा तब ठीक होगा जब मैं खुद ठीक हूँ। अभिजीत साहब, आपकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, किस चीज़ का दर्द है? आंखें बयां कर रही हैं। मेरे भाई बस कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ मैं। किन लोगों को? कुछ लोगों को अच्छा है जो कश्मीरियत के दुश्मन है, जो भाईचारे के दुश्मन हैं, उनको आप जो ये काम करते होंगे बोलेंगे ये हमारे, यार मैंने अपने आप को बोला, मैंने उनको नहीं बोला। यानी आप देखिए ना, कहते हैं कि एक मुसलमान अगर एक लुकमा हराम खाएगा 40 दिन नमाज नहीं आती है। अब मुझे बोलिए, अगर आप फ़र्ज़ की नमाज़ों की रखते हैं, देखेंगे कितनी मेहनत करते हैं आप, इमाम साहब के पीछे बाद जमात नमाज़ पढ़ना, हाथ मुंह धोना, सबसे पहले वज़ू करना, तो क्या हो गया, किस फ़ायदे का? तो जो एक सिख है, अगर हम हुकूकुल इबादत अदा नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो मेरी वो इबादत किस काम आएगी? क्या मेरी वो इबादत किस काम आएगी? आप मुझे बोलिए। कहते हैं कि अगर कोई मस्जिद शरीफ बनती है तो 2 इंच भी आप किसी की ज़मीन पे नहीं आ सकते हैं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 बंदे आए, एक मुसलमान भाई था और एक गैर मुस्लिम था। ज़मीन का मसला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम के हक़ में फ़ैसला दे दिया, कहा कि ये ज़मीन उसकी है, आपकी नहीं है। ये है रहमतुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब क्या करना चाहिए मुसलमान भाइयों को? ठीक है, सीरत को अपनाना चाहिए। गुरु नानक पातशाह ने फरमाया, पहले गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं, किरत करो, मेहनत करो और वही खाओ। अब मैं हराम की कमाई करूं तो मैं खाऊं तो मेरा पाठ करने का फ़ायदा, मेरा ये पखंड करने का फ़ायदा, मैं यहाँ दान देता हूँ, यहाँ पुण्य देता हूँ, मेरे किस काम का है? किसी काम का नहीं है। अभिजीत साहब, आपने एक बात बोली थी हालिया, वो ज़्यादा वायरल हुई, जिसने कहीं ना कहीं दिलों में जगह बना ली लोगों के, कि आप खुद कोई ऐसा सुप्रीम अथॉरिटी ना बने, आप खुद फैसला न लें, जहाँ पे आपको लगे कि आप में खामी, आप में इल्म की कमी है, आप अपने उलमाए किराम की तरफ रुख करें। तो कहाँ लगा आपको, कहाँ पे हम खुद जज्बातों में आकर खुद डिसीजन ले लेते हैं और कहीं ना कहीं वही डिसीजन आपस में तफरुक का बाइस बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, बात क्या है, लड़के हैं, एक बात, किसी को जोश में होश भी रखना चाहिए। ठीक है, कोई दीन की ओर लगे, कोई सिख हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पाठ पूजा, हमारे जो पंडित भाई हैं या हिंदू भाई हैं, पाठ पूजा करनी चाहिए। हर एक किताब जाके ना ले लें आप। यानी अगर कुरान शरीफ की तफसीर देखनी है आपको, आप उलमाए हक हैं आपके पास, उनसे जाइए। इवन की जो मेरी यंग जनरेशन है, मुसलमान भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकदम से नेट पे जाके ना आप चले जाइए। तो आप नेट पे तब जाइए, आपके मुफ्ती साहब हैं, उलमा साहब हैं, यहाँ पे बड़े बड़े उलमा हैं, हमारे वीरी साहब हैं यहाँ पे, मुफ्ती नज़ीर साहब हैं, बिल्कुल, अच्छा मुफ्ती रशीद साहब हैं, मुफ्ती दाऊदी साहब हैं, हामी साहब, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ओहो, ये कश्मीर भरा हुआ है यहाँ पे रूहानियत के साथ। आप देखिए, मुफ्ती अयूब साहब हैं, मुफ्ती निसार साहब हैं, कि उनसे मैं मिला भी नहीं हूँ,
कहीं से मैं मिला भी नहीं हूँ उनके, लेकिन व्यू, उनके विचार मैंने सुने, वो अपने दिल में मैंने बसा लिए। इसलिए मैं खबरदार करता हूँ, खबरदार खबरदार खबरदार, जो हमारी यंग जनरेशन है, उलमाओं के बिना एक स्टेप ना उठाएं। बिल्कुल, उलमाओं के बिना एक स्टेप ना उठाएं। और हमारे जो सिख भाई हैं, मेरे सिख नौजवान भाई हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो स्कॉलर हैं, सिख मिशनरी कॉलेज वाले हैं, टकसाली पाठी होते हैं, अथेंटिक्स जो राइटर्स होते हैं हमारे, जो अथेंटिक हैं, हमारे बड़े बड़े स्कॉलर, उनसे मशवरा ले लें। उनसे मशवरा लेके तो वही बुक्स पढ़ें जो वो आपको कहते हैं, क्योंकि सिख मिशनरी यहाँ पे चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जीपीसी श्रीनगर है, जीपीसी बडगाम है, जीपीसी बारामूला है, उन्होंने भी विद्यालय खोले हुए हैं। हर एक काम कर रहा है, हर एक काम कर रहा है। लेकिन वो बेचारे क्या करें, जब हम जाते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हमने जाना है, हमने पढ़ना है ना, अब कितनों के पीछे वो दौड़ेंगे। बिल्कुल। अब जीत सिंह साहब, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँ। हालिया आपका जो बयान है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, क्योंकि आपकी जो तहकीक है, आपकी जो नॉलेज है पर्टिकुलर इस्लाम पर, आपका नज़रिया और आपकी नॉलेज बहुत गहरी है, तो सिख तबके में किसी तरीके की तनकीद का आपको निशाना होना पड़ा? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आप कहते हैं इस्लाम की, नहीं, मैं हर एक स्टडी करता हूँ। अगर आप इधर दिवाली का पूछते तो मैं आपको एज पर उनका जवाब देता। अब नवरात्रे आ रहे हैं, कोई मेरे पास आएगा, कोई मेरे पास पूछेगा, कोई, तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि नॉलेज जो होती है, जितनी आप बांटोगे ना, उतनी इसमें उतनी ये बढ़ेगी, क्योंकि इस्लाह हो जाती है, साथ साथ इस्लाह हो जाती है। तो जैसे आपने बोला, छोटी सी बात होती थी, कुछ होता था, मैं एकदम से फ़ोन लगाता था, मुझ साहब ये पढ़ा, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे बेटा, ठीक है, ये मसला ऐसे नहीं ऐसे बेटा। यानी कहने का मतलब है, एक शौक होता है, एक बलबला होता है। और मैं चाहता हूँ, जब हम अपने अपने धर्म पे चलेंगे, मुसलमान अपने धर्म पे चलेंगे, सिख अपने धर्म पर चलेंगे, मेरे हिंदू भाई अपने धर्म पर, जो बौद्ध जो हैं, जैनी हैं, जो जितने भी अपने अपने धर्म पर चलेंगे, तो भाईचारा हो जाएगा। क्योंकि हर एक जो धर्म है, हर एक जो मजहब है, वो हमें भाईचारे का दरस देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत सिंह साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, खुशहाल रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा होता है पढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ठीक है, हमारे कुरान करीम की भी पहली यही आयत है कि इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, यानी आप पढ़ें। सबसे पहले आयत यही नाजिल हुई कि आप पढ़ें, आप इल्म को हासिल करें। और ये मशहूर बात ये भी है कि आप इल्म हासिल करें, चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इसलिए सबसे बड़ी बात साहिब साहब ने भी कही कि एक अच्छा पैगाम इन्होंने दिया कि किस तरीके से इंसानियत, भाईचारा आपस में रहना चाहे, ताकि इसी में कामयाबी है, इसी में बेहतरी है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कश्मीर औरा के लिए मैं